हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय रजी लव। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसीज का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे लैक कलर, इनके पास कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। एंड हीमोग्लोबिन दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता। एज यू नो कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, एज वेल एज एक रेड कलर पिगमेंट होता है, तो वो इनमें एब्सेंट होता है। दैट इज़ वाई इन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और इनका अनदर नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो चलिए हम इन्हें डीप में डिस्कस करते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनका जो नंबर होता है, जो एक एवरेज रेशियो होता है, वो कम होता है। ब्लड जो होता है, मतलब WBC RBC जो प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होती हैं। ओके, सेल्स। बट जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो जस्ट उनका जो एवरेज होता है, दे आर 6,000 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, सो उनका कंपैरिजन, जो अगर हम RBCs के कंपैरिजन में WBCs को देखें तो बहुत ही कम अमाउंट है इनका। सेकेंड चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, तीसरी चीज़ जो हमें जो हम बताते हैं पॉइंट में, वो ये है कि इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है ये कम होता है, बहुत कम होता है। इनफैक्ट अगर हम RBCs के साथ इनका कंपैरिजन करें तो RBCs का लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज़ का होता है, बट जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो बस 12 to 20 डेज़ का होता है। उसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम में जा कर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ओवरऑल पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो RBCs के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ओके, next thing which we have to discuss is leukocytes are divided into two. Okay, granulocytes and agranulocytes, दो इनका डिवीजन है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, एक एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: न्यूट्रोफिल्स, ओइसनोफिल्स एंड बैसोफिल्स, whereas agranulocytes are divided into lymphocytes and monocytes. So चलिए हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। मतलब कि जो WBCs का, अगर हम टोटल WBCs को देखें तो 60 to 65% सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। वहाँ न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे क्योंकि इनका जो रेशियो है सारे जितने भी हमारे अदर पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, न्यूट्रोफिल क्या काम करता है? फैगोसाइटोसिस का काम करता है। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द फॉरेन you can say the foreign element or the foreign organisms which enter into the body, जो हमारी बॉडी में, हमारी सेल में फॉरेन एलिमेंट आ जाते हैं, बाहर के एलिमेंट आ जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं? वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो इसलिए इनको हम फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट। उसके साथ साथ मोनोसाइट्स, ये हमारा मोनोसाइट है। ठीक है, मैंने इसलिए इसे इंक्लूड किया क्योंकि इनका और इनका काम एक है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का काम एक है, एक ही काम है। क्या काम करते हैं ये? फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। मोनोसाइट जो है वो 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं, 6 to 8% ऑफ टोटल WBCs, और जो इनका काम होता है, इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस का। ओके, फैगोसाइटोसिस का इनका काम होता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं ये, फॉरेन एलिमेंट को बॉडी से, फॉरेन सब्सटेंस को बॉडी से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव करना या उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का वर्क होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं ओइसनोफिल्स पे। ओइसनोफिल्स देखें तो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ओइसनोफिल्स 2 to 3% होते हैं। 2 to 3% में इनका जो काम होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए होता है। मतलब अगर बॉडी में कोई एलर्जी हो रही है, ठीक
ठीक है, तो उससे ये रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि उनसे ये फाइट करते हैं। ओके, कोई भी अगर एलर्जी होती है, यू नो, वी स्टार्ट स्नीजिंग, जब हमें डस्ट लगती है या अगर हम बाहर निकलते हैं हमें स्मोक लगती है या हमारी आँखों में कोई कभी कभी ऐसे गैसेस या केमिकल्स होते हैं वाइल वर्किंग इन लैब्स, हमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जिनसे हमारी आँखें यू नो इरिटेशन होने लगती है आँखों में। तो वो जो एक क्राइटेरिया होता है जब हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है या वी स्टार्ट स्नेजिंग, यू नो, तो ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस्नोफिल्स के थ्रू। तो इस्नोफिल्स क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को बॉडी में लेके आते हैं, मतलब उनसे फाइट करते हैं। फाइन, 2 to 3% इनका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो ये है। नेक्स्ट वी हैव इज बैसोफिल्स। बैसोफिल्स का काम अगर हम देखें, पहली चीज़ बैसोफिल्स एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ये क्वेश्चन आया था कि बैसोफिल का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो बैसोफिल सबसे लीस्ट होते हैं WBCs में। ओके, इट इज़ जस्ट 0.5 to 1%, सबसे लीस्ट होते हैं 0.5 to 1%, इतने लीस्ट अमाउंट में ये बैसोफिल्स हमारे WBCs में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका जो काम होता है वो बेसिकली सेक्रीशन का होता है। ये क्या क्या सेक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये सारे केमिकल्स हैं जो बॉडी में ये सेक्रीट करते हैं। इनकी सेक्रीशंस की वजह से जो हमारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती हैं उनमें ये काम आते हैं, यानी ये उन्हें मतलब उसको रोकने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो बैसोफिल्स का ये फंक्शन है कि ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब अब हम आपको बता दें, कभी कभी हमारा सेल क्या होता है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाता है या कोई बाहर का सब्सटेंस आता है, फॉरेन, मान लीजिए फॉरेन सब्सटेंस आता है, तो उससे जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, जो एक मतलब अनवांटेड चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं बॉडी में, अनवांटेड सब्सटेंसेस, उससे ये फाइट करने में हेल्प करता है बैसोफिल्स। ठीक, तो ये लीस्ट होता है, बहुत लीस्ट होता है 0.5 से 1%, वेयर एज न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिस एंड दिस, बैसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूट्रोफिल है वो अबंडेंट होता है, 60 to 65% प्रेजेंट होता है, वेयर एज जो बैसोफिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 to 1% प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं मोनोसाइट पे और लिम्फोसाइट्स पे, ये दोनों क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ठीक है, अब मोनोसाइट्स की बात हमने आपको पहले बता दी थी, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल करके फैगोसाइटोसिस का ही काम करता है। ये 6 to 8% बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब टोटल WBCs में 6 to 8% प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम आते हैं लिम्फोसाइट्स पर। अब हम लिम्फोसाइट्स पर आते हैं। सो लिम्फोसाइट्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं, B टाइप एंड T टाइप। B टाइप एंड T टाइप ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। यू नो अबाउट द इम्यून सिस्टम, जो बॉडी हमारी फाइट करती है, जो भी इन्फेक्शन होता है उससे रेजिस्ट करती है। इवन अ मस्क्यूटो बाइट, अगर हमें कोई मच्छर भी काट लेता है तो वो बॉडी अपने आप एक एंटीबॉडी वहाँ पर जनरेट, एंटीबॉडीज लाइक वो पूरा पोर्शन स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रेजिस्टेंट, एक बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं बाहर की चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये जो B टाइप और T टाइप लिम्फोसाइट्स हैं ये उन्हीं में काम आते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में ही काम आते हैं ये। ठीक है, B टाइप एंड T टाइप लिम्फोसाइट्स। तो दिस वाज द यू कैन से अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि ये एक टॉपिक थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा और अच्छा लगा। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू पीपल। एंड RBCs बचे हैं अभी, बट RBC में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है एक्सप्लेन करने को। प्लेटलेट्स हैं, नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन प्लेटलेट्स एज वेल। ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, सो हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस। ये 11th में है, ब्लड्स बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के नाम से ये चैप्टर है, उसमें ये एक पोर्शन दे रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज अब जो नेक्स्ट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट वीडियो बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड आई विल ट्राई टू बी पंक्चुअल, आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज ऑन टाइम एंड गो थ्रू दिस। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट डाउन, शेयर दिस, सब्सक्राइब। ओके, सो कीप लव एंड सपोर्ट एंड फिर से एक जगह से मत पढ़िए, काफ़ी जगहों से पढ़िए एंड ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।